हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुंजन आप लोगों की इंग्लिश टीचर। हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वीडियोस में, वो पढ़ा था हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर 7 C's इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, देखो हमारे सामने ये जो चार्ट है, ये कम्युनिकेशन के 7 C's क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि व्हाट आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो 7C का मतलब है ये 7 C है। देखो फर्स्ट ये सब के सब C से स्टार्ट हैं और 7 प्रिंसिपल्स हैं ये: कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कर्टसी, करेक्टनेस। राइट, तो इनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो पढ़ते हैं अब इसके बाद। Principles of communication. The following guidelines और principles be followed to achieve effective communication. ये कुछ guidelines और कुछ principles हैं जिनको हम follow कर सकते हैं एक effective communication के लिए। effective communication यानी कि एक अच्छी communication के लिए। ठीक है, पहला है principle of completeness, principle of conciseness, principle of consideration, principle of concreteness, principle of clarity, principle of courtesy, principle of correctness. We communicate all day long at home, at work, with our next door neighbor and at sports club. हम देखो सुबह से लेके शाम तक हम कम्युनिकेशन करते रहते हैं। हम घर पे बात करते हैं, हम वर्क प्लेस पे बात करते हैं, हम अपने नेबर से बात करते हैं, हम स्पोर्ट्स क्लब जाते हैं तो हम वहाँ बात करते हैं। हम सुबह से लेके शाम तक जहाँ भी जाते हैं हम वहाँ पर बात करते हैं। We communicate verbally, non-verbally and in writing. हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं यानी कि बोल के कम्युनिकेशन करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं यानी कि हम कुछ हाथ हिला के हाय बाय या फिर बेस्ट ऑफ लक ऐसे थम्स अप करके, है ना, इस तरह से कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर इन राइटिंग या फिर कुछ लिख के कम्युनिकेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली द मैसेज डज नॉट ऑलवेज कम अक्रॉस एज इंटेंडेड. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैसेज जिस तरह से, जिस इंटेंशन से भेजा जाए वो सामने वाला समझे। नॉइस, दिस कैन बी लीड टू मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग और द रॉन्ग इम्प्रेशन। नॉइस मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, नॉइस की वजह से क्या होता है कि मिसकम्युनिकेशन होता है, यानी कि बात हम समझा नहीं पाते, गलतफहमी पैदा होती है या फिर गलत इम्प्रेशन पड़ता है सामने वाले के ऊपर। ठीक है, नॉइस की वजह से। The 7 C's of communication is a checklist that helps to improve the professional communication skills and increase the chance that the message will be understood in exactly the same way as it was intended. जो ये communication के 7 C's हैं, ठीक है, इनकी मदद से हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं हमारे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है कि मान लो हम किसी कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो हमें अपने इंटरव्यूअर से किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से बात करनी है, या उनको कैसे फीडबैक देना है, या किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, ये जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं 7 C's की हेल्प से हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं एंड इंक्रीज द चांस दैट द मैसेज विल बी अंडरस्टूड इन एग्जैक्टली द सेम वे एज इट वाज इंटेंडेड। और जो मैसेज के पीछे इंटेंशंस हैं हम बिल्कुल सेम उसी इंटेंशंस के साथ सामने वाले को वो बात समझा सकें। ठीक है, To have effective communication, one should keep the following 7 C's of communication in mind. Effective communication के लिए एक को ये 7 C's जो हैं communication के, इनको mind में, इनको दिमाग में रखना चाहिए। पहला है completeness. The message should be complete. Message हमेशा पूरा होना चाहिए। That is, it must include all the relevant information as required by the intended audience. कंप्लीट से मतलब क्या है कि इसमें जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी सही इंफॉर्मेशंस हैं जो हमें देनी है, ठीक है, जो भी ऑडियंस को हमें बताना है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए हमारे कम्युनिकेशन में। The complete information gives answer to all questions of the receiver. जो complete information है वो
सारे आंसर्स रिसीवर को दे देती है, ठीक है, एंड हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग बाय द रिसिप्टेंट। और इसी वजह से जो रिसिप्टेंट होता है, जो रिसीवर होता है, वो उस मैसेज के बारे में डिसीजन ज़्यादा अच्छे तरीके से ले सकता है। सेकेंड है कंसाइजनेस। द मैसेज शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। जो मैसेज होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, मतलब कि कुछ घुमा फिरा के बात उसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। द सेंडर शुड अवॉइड द लेंदी सेंटेंस। जो सेंडर है उसको लेंदी सेंटेंसेस को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, यानी कि बात को एकदम से बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए। एंड ट्राई टू कन्वे द सब्जेक्ट मैटर इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। और जो उसका मैसेज है, जो उसका सब्जेक्ट मैटर है, उनको कम से कम शब्दों में अपनी बात को बताना चाहिए। द शॉर्ट एंड ब्रीफ मैसेज इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड हेल्प्स इन रिटेनिंग द रिसीवर्स अटेंशन। जो ये शॉर्ट मैसेज होता है, इसकी वजह से हम रिसीवर का अटेंशन पूरा अपने मैसेज पे बना सकते हैं। अपना जो फोकस होता है रिसीवर का, उसको हम अपने मैसेज के ऊपर बना सकते हैं। मैसेज जितना लंबा होगा, रिसीवर का इंटरेस्ट उतना ही कम जाएगा आपके मैसेज के ऊपर। थर्ड, कंसिडरेशन। द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स ओपिनियन, नॉलेज, माइंडसेट, बैकग्राउंड एटसेट्रा। जो सेंडर है उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो रिसीवर का ओपिनियन है, रिसीवर की कोई नॉलेज है, ठीक है, उसका कोई माइंडसेट है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, ये सब चीज़ें रिसीवर के बारे में पता होनी चाहिए सेंडर को, ठीक है, एटसेट्रा। इन ऑर्डर टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट द सेंडर मस्ट रिलेट टू द टारगेट रिसिप्टेंट एंड बी इन्वॉल्व्ड। कम्युनिकेशन के लिए सेंडर को जो टारगेट रिसिप्टेंट है उसको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप किसी गांव में गए हो स्पीच देने के लिए और आप वहाँ पर कॉन्टिन्यूसली इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो कोई भी आपका मैसेज नहीं समझ पाएगा, ठीक है। आपको वहाँ रह के आपको हिंदी में ही बात करनी होगी। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हमें अपने रिसीवर के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ताकि हम उनको उन्हीं की लैंग्वेज में समझा सकें। देन कंक्रीट। The communication should be concrete, which means the message should be clear and particularly such that no room for misinterpretation is left. जो communication है वो बिल्कुल clear होनी चाहिए और वहाँ पे कोई भी ऐसी space नहीं होना चाहिए कि कुछ कमी रह जाए, है ना। All the facts and figures should be clearly mentioned in a message so as to substantiate to whatever the sender is saying. जितने भी फैक्ट्स हैं, जो भी हमें उसके लिए फिगर्स बतानी है अपने मैसेज में, वो सब चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सेंडर जो भी कहना चाह रहा है उससे रिलेटेड कुछ हमें इमेज शेयर करनी है, कुछ फिगर शेयर करनी है, कुछ फैक्ट शेयर करने हैं, वो सब चीज़ें बहुत ही क्लियर आपके मैसेज में होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है क्लियर। The message should be clear and easily understandable to the recipient. मैसेज इतना क्लियर होना चाहिए कोई रिसिप्टेंट उसको easily समझ पाए, ठीक है। The purpose of communication should be clear to the sender, then only the receiver will be sure about it. जो कम्युनिकेशन का पर्पस है वो बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि जो रिसीवर है वो बहुत श्योर हो सके कि हाँ, मुझे ये कहा गया था और मैं इस बात को समझ गया हूँ, ठीक है। वो आपके मैसेज को लेके बहुत श्योर होना चाहिए, इतना आपको उसमें क्लैरिफिकेशन दिखानी है। द मैसेज शुड बी emphasize on a single goal at a time and shall not cover several ideas in a single sentence. जो मैसेज है, ठीक है, आपको उसमें एक सेंटेंस में एक ही बात पूरी करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही सेंटेंस में आप लोगों ने सारी बातें डाल दी और जो रिसीवर है उसको वो समझ ही नहीं पाया, है ना। तो आपको एक टाइम पर एक सेंटेंस में एक बात कहनी चाहिए, एक सेंटेंस में बहुत सारी बातें नहीं डालनी चाहिए। courteous. It implies that the sender must take into consideration both the feeling and viewpoints of the receiver such that the message is positive and focused at the audience. Courteous का मतलब है कि जो सेंडर है उसको रिसीवर की फीलिंग्स, रिसीवर का नज़रिया
ये सब चीज़ें सोच के मैसेज क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, जिससे ऑडियंस के बीच में एक पॉजिटिविटी आती है। ऑडियंस का मतलब है रिसीवर, ठीक है। ऑडियंस के बीच में एक पॉजिटिविटी आती है और वो आपके मैसेज की तरफ फोकस रहते हैं, ठीक है। अगर हम अपने जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वर्कर क्लास है, ठीक है, हम वर्किंग क्लास को उन्हीं की लैंग्वेज में समझाएंगे, उन्हीं की भाषा में बताएंगे, उन्हीं की सोच के बारे में ध्यान रखते हुए उनको बताएंगे, तो वो आपकी मैसेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। इस तरह से द मैसेज शुड नॉट बी बायस्ड, मैसेज बायस्ड नहीं होना चाहिए। बायस्ड का मतलब होता है भेदभाव, ठीक है। मैसेज में भेदभाव नहीं दिखना चाहिए। एंड मस्ट इंक्लूड द टर्म्स दैट शो रिस्पेक्ट फॉर द रिसिप्टेंट, और इस तरह की टर्म्स हमें उसमें इंक्लूड करनी चाहिए जिससे हम रिसिप्टेंट को यानी कि रिसीवर को रिस्पेक्ट शो कर सके, ठीक है, उसकी बेइज्जती ना करें। सॉरी। एंड द लास्ट इज करेक्टनेस। द मैसेज शुड बी करेक्ट, मैसेज बिल्कुल सही होना चाहिए। दैट इज अ करेक्ट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड and the sender must ensure that there is no grammatical and spelling mistake। जो मैसेज है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, सही लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, उसमें कोई भी ग्रामेटिकल या फिर स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो द मैसेज शुड बी एग्जैक्ट एंड वेल टाइम्ड, मैसेज बिल्कुल एग्जैक्ट जो आप कहना चाह रहे हो वो होना चाहिए और टाइमली हमें मैसेज को कन्वे कर देना चाहिए। The correct message have a greater impact on the receiver. At the same time, the moral of the sender increase with the accurate message। अगर आपका मैसेज बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, तो वो रिसीवर के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है और सेम टाइम पे सेंडर के अंदर भी एक मोराल पैदा होता है, एक कि भाई उसका मैसेज बिल्कुल एक्यूरेट है और सेंडर उस रिसीवर उस मैसेज को एक्यूरेसी से समझ लेगा। क्या समझे? रिसीवर मैसेज बिल्कुल सही समझेगा अगर आपका मैसेज करेक्ट है तो, ठीक है, उसी से आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने मैसेज सही भेजा है, ठीक है। इसीलिए हमें मैसेज को बिल्कुल करेक्ट बनाना चाहिए, करेक्ट कन्वे करना चाहिए। आज का हमारा इतना ही हुआ, इसका नेक्स्ट आगे का हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग जो भी हैं इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ऑलराइट, थैंक यू।